अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। ओके क्लास, आजकल जिस तरह के हालात हैं कि हम सब अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, तो इस वक्त आप अपनी कौन सी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं? वो क्या है? वो है आज़ादी। कि हमें हर चीज़ की आज़ादी थी, हमें स्कूल जाने की आज़ादी थी, हमें काम करने की आज़ादी थी, हमें पढ़ने की आज़ादी थी, लिखने की आज़ादी थी, बाजार जाने की आज़ादी थी, इन सब की आज़ादी थी। इस वक्त हम सब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हमें घरों में कैद होकर रह हम घरों में बिल्कुल कैद होकर रह गए इस वक्त। हम जिस तरह घरों में कैद हो गए हैं, इस वक्त हम आज़ादी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो इस वक्त तो इस बात से आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया होगा कि आज़ादी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। यानी ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतें हैं, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं और आज़ादी इनमें सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। हमें इनका बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, जिसका हम बहुत ज़्यादा हमें शुक्र अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह ने हमें माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, ठीक है। तो हमें अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें दी। फिर हमें हम अगर अपने आप को देखें तो हमें अल्लाह ने नाक दी, कान, मुंह, हाथ, पाँव सब दिए हैं और दुनिया की सारी नेमतें दी हैं। रहने को घर दिया, गाड़ी दी, अच्छा स्कूल दिया जिसमें हम सब पढ़ रहे हैं। तो हमें अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, जिसका हम अगर शुक्र अदा करें, अगर पूरा दिन भी शुक्र अदा करें तो हमारी वो नींद हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हम। ओके, सब पहले अपनी बुक्स निकालिए। ठीक है, बुक्स निकालनी सबने? ओके, वेरी गुड। बुक में हमें आज पेज नंबर कौन सा पढ़ना है? सफ़ा नंबर, जल्दी से सब बुक्स खोलिए और इसमें सफ़ा नंबर 2 खोलेंगे। ओके, सफ़ा नंबर 2 पे क्या है? हम, ठीक है। हम क्या है? हम जिसमें हम किसे कहते हैं? ये आपने क्लास 1 2 3 में भी पढ़ा है। हम कहते हैं, हम उस नज्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, ठीक है। अल्लाह ताला की जिसमें तारीफ बयान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हम। नात और हम में क्या फ़र्क है? तो प्यारे बच्चों, आप नात भी पढ़ते होंगे, ठीक है, सबने नात पढ़ते हैं और सुनते भी होंगे। नात और हम में फ़र्क ये है कि हम नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं और हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। तो चलिए क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नज़म का नाम क्या है? इस हम का नाम क्या है? मेरा खुदा मेरे साथ है। ओके, सबने मेरे साथ इसको रिपीट करना है, मेरा खुदा मेरे साथ है। चलें, सब स्टार्ट करेंगे अब। है हमेशा मेरी खुदा पे नजर, रात हो, दिन हो, शाम हो के सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफो खतर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। सब साथ पढ़ रहे हैं ना क्लास? ओके, वेरी गुड। टूट कर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान, या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान,
ना खता हो वहाँ मेरे औसा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। हो बयाबान में गुजर मेरा, या समंदर पे हो सफर मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कवी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। सबने इसको रीड किया? वेरी गुड, सबने इसको पढ़ लिया है इसकी बुलंद ख्वानी की। ओके क्लास, हमने नज़म तो पढ़ ली है, अब हमने देखना है इस नज़म के शायर कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस नज़म के शायर कौन है। इस नज़म के शायर का नाम है इस्माइल मीरठी। ओके, ये सबने याद रखना है, ये आगे मैं आपसे क्वेश्चंस जब करूँगी तो सबको ही पता होना चाहिए इस नज़म का नाम क्या है। नज़म का नाम है मेरा खुदा मेरे साथ है और इसके शायर हैं इस्माइल मीरठी। ओके क्लास, अच्छा अब आपको मैं समझा, अब इस नज़म में शायर कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र। नज़र, नज़र किसे कहते हैं? नज़र कहते हैं देखने। रात हो दिन हो शाम हो के सहर, सहर का मतलब है सुबह। ठीक है, सबने ये जो मैं बताती जा रही हूँ अल्फाज मायने सबने ये सुनना है, गौर से सुनना है, इससे मैं क्वेश्चंस करूँगी आपसे फिर। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले नज़र। नज़र कहते हैं नज़ार, निगाह, आपकी आंखें, निगाह। और सहर का मतलब क्या है? सहर कहते हैं सुबह को। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर। इसमें शायद कह रहे हैं कि हमें यानी मेरी हमेशा अल्लाह ताला पे नज़र होती है, मेरी हर वक्त मेरी आंखों के सामने जो है वो हर वक्त अल्लाह ताला मौजूद होता है, चाहे वो रात हो, दिन का वक्त हो, शाम का वक्त हो, या फिर सहर मतलब सुबह का वक्त हो। उसके बाद कह रहे हैं ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफो खतर। अब इसमें शायर कह रहे हैं कि मुझे जो है वो ना उजाले में है किसी का, उजाला कहते हैं रोशनी को, मतलब दिन का वक्त, यानी मुझे दिन के वक्त भी कोई डर या खौफ नहीं होता और ना ही अंधेरे में कोई खौफ व खतर। अब अंधेरा है, अंधेरा मतलब रात का वक्त, यानी मैं रात के वक्त भी मुझे ना दिन में डर लगता है ना मैं रात को डरता हूँ, मुझे कोई खौफ व खतर। खतर कहते हैं खतरा है, मतलब यानी मुझे कोई खतरा या डर नहीं होता। खौफ मतलब डर और खतरा कहते हैं, खतर मतलब खतरा। ठीक है, तो इसमें शायद क्या कह रहे हैं ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व खतर, यानी मुझे ना उजाले में यानी दिन में मुझे ना डर लगता है, ना ही मुझे रात की तारीकी मतलब अंधेरे में रात जब हो रही होती है ना मुझे उस वक्त कोई खौफ या डर कोई खौफ या कोई खतरा महसूस होता है, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे ये इस बात का यकीन है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। ठीक है, टूट कर आसमान, अब हम दूसरा मिसरा देखते हैं। टूट कर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो इसमें टूट कर आसमान से तारे तो बहुत आसान सा है। शब, शब कहते हैं, यहाँ लिखा है ये शब, शब कहते हैं रात को। ठीक है, और इसमें क्या है, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। अंगारे का मतलब है दहकते हुए कोयले या चमकता हुआ, निहायत सुर्ख मतलब लाल रंग का, कोई चीज़ आपको लाल, बहुत लाल रंग की नज़र आ रही हो, सुर्ख रंग की। अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं, टूट कर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। अगर जैसे अब इसमें शायर कह रहे हैं कि अगर रात हो, रात को आसमान से लोग जब तारे गिरते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि वो तारे जब गिर रहे होते हैं तो बिल्कुल सुर्ख रंग के नज़र आ रहे होते हैं वो, तो शायर इसमें क्या कह रहे हैं कि जब रात को लोग आसमान से तारे गिरते हुए देखते हैं तो उस वक्त लोगों को उसको लोग देखकर डर जाते हैं, लेकिन क्या है कि मैं नहीं डरता, ना मुझे कोई खौफ होता है।
मैं बिल्कुल उस टाइम नहीं डर रहा होता, मुझे कोई डर नहीं लगता। वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे। मतलब उस टाइम लोगों को वहम होता है, शक कर रहे होते हैं लोग, डर रहे होते हैं कि ये आसमान से क्या चीज़ गिर रही है। तो उस वक्त क्योंकि पता नहीं चल रहा होता है कि आसमान से सुर्ख रंग में आ रहा होता है चांद, जब तारा कोई टूटता है तो सुर्ख रंग का होता है। तो उस वक्त तो नहीं हमें समझ में आ रहा होता क्या है वो। तो उसमें शायर कह रहे हैं कि जब कोई आसमान से तारा टूट रहा हो या, तो मुझे कोई इस वक्त कोई शक नहीं होता है, मुझे कोई किसी बात का कोई शक नहीं है कि उस टाइम भी मुझे कोई डर हो, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन होता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। उस मैं यकीन है मुझे इस बात का कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है मेरे साथ। ठीक है। अब तीसरे मिसरे में क्या कह रहे हैं, तीसरे बंद में कह रहे हैं, मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसा। रास्ते तो सबको पता है, रास्ते को कहते हैं। मैदान, मैदान भी सबको पता है, ग्राउंड। या पुराना कोई खंडर सुनसा। अब खंडर क्या होता है, खंडर वो उस जगह को कहते हैं जो इमारत बिल्कुल टूट फूट चुकी हो, बहुत पुरानी इमारत है, उसको बिल्कुल टूटी हुई हो, या टूटा हुआ बिल्कुल मकान जो होता है उसे कहते हैं खंडर। सुनसान का मतलब क्या है, सुनसा कहते हैं खाली, खामोशी जहाँ पर हो। खंडर सुनसा मतलब ऐसी इमारत जो बिल्कुल टूटी हुई हो, खाली हो, खंडर सुनसान हो। कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान। अब मरघट, मरघट उसे कहते हैं, मरघट कहते हैं शमशान को, जहाँ पे लोग ये जो हिंदू होते हैं वो अपने मुर्दे जहाँ पे जलाते हैं उसको कहते हैं मरघट। ठीक है, मरघट किसे कहते हैं, हिंदू जहाँ अपने मुर्दों को जलाते हैं। कोई मरघट हो या हो कब्र। अब कब्रिस्तान तो सबको पता है, कब्रिस्तान वहाँ वो जगह है जहाँ पे बहुत सी कब्रें होती हैं। ठीक है। ना खता हूँ वहाँ मेरे औसान। अब इसमें क्या कह रहे हैं, औसान खता होना मतलब मेरे औसान मतलब मैं, मेरे जो होशो हवास हैं वो उस वक्त भी ख़त्म नहीं होते। अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं, अब मैंने इसके सारे देखे वर्ड्स के मीनिंग्स आपको बताती जा रही हूँ मैं साथ साथ, तो आपने ये लिखते रहना है साथ साथ अपने पास। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब मैं किसी रास्ते पर चल रहा हूँ, किसी मैदान से गुजर रहा होता हूँ, कोई सुनसान पुरानी जगह है, पुरानी बिल्डिंग है, उस जगह से गुजर रहा होता हूँ, या फिर मैं किसी शमशान या कब्रिस्तान से गुजर रहा होता हूँ, तो वहाँ मेरे होश जो है, होशो आवाज़ जो है वो यानी एकदम से ख़त्म नहीं हो जाते। मैं भूल नहीं जाता, मुझे डर नहीं लग रहा होता, मुझे खौफ नहीं होता, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन होता है कि उस वक्त भी अल्लाह ताला मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है। तो मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला उस जगह मेरे साथ मौजूद है। ठीक है। अब इसमें अब आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं, हो बयाबान में गुजर बे मेरा। बयाबान किसे कहते हैं, बयाबान रेगिस्तान या वीराना, वीरान सी कोई जगह हो, या समंदर पर हो, या समंदर पे हो सफ़र मेरा। दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कवि जिगर मेरा। अब कवि जिगर का मतलब क्या है, कवि जिगर का मतलब है हिम्मत मेरी। मतलब ये इसमें कह रहे हैं कि हो बयाबान में गुजर मेरा, मतलब मैं किसी बयाबान से गुजर रहा हूँ, किसी रेगिस्तान से गुजर रहा हूँ, या फिर किसी समंदरी रास्ते से, मतलब समंदर में मेरा सफ़र हो, मतलब मैं समंदरी रास्ते से कहीं जा रहा हूँ, मैं समंदर में सफ़र कर रहा हूँ, और उस वक्त मेरा घर वहाँ से बहुत दूर रह जाए, बहुत दूर हो मेरा घर, लेकिन और मेरे फिर दूर हो, मगर उस वक्त भी मेरे इरादे जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, मेरी हिम्मत ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल मेरी हिम्मत जो है वो उस वक्त भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा खुदा मेरे साथ मौजूद है। तो आपको इस हमद का मतलब समझ में आ गया, बहुत आसान सी हमद है। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है, मतलब इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही है। उसमें कह रहे हैं, इसमें शायर कह रहे हैं कि मेरा खुदा जो है वो हर वक्त मेरे साथ मौजूद है, मुझे किसी बात का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि मुझे हर वक्त मुझे पता है कि मेरा अल्लाह ताला मेरे साथ मौजूद है। ओके ओके क्लास, तो अब सबको समझ में आ गई है। हम बहुत अच्छे से मैंने देखे आपको समझा दी है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आ गई है समझ में। ओके वेरी गुड। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस हम में जो आपको मुश्किल अल्फाज या आपको नए अल्फाज मिलेंगे, ठीक है,
आपको जो भी मुश्किल अल्फाज लग रहे हैं, अब आपने क्या करना है, उन सबको, जैसे देखिए मैं अंडरलाइन करती जा रही थी यहाँ पे, जो जो मुश्किल अल्फाज थे तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन उनको करती जा रही थी। अब आपने इसी तरह से उन्हें अंडरलाइन करना है और आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, आप कंप्यूटर पेपर भी ले सकते हैं या फिर आप इस तरह की फुल स्केप शीट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये इस तरह की फुल स्केप शीट लेंगे आप। ठीक है, या फिर आपने एक कंप्यूटर पेपर लेना है, सही है। उसमें आपने क्या करना है, इन हरूफ को आपने ऊपर हेडिंग डालेंगे आप इसी तरह से, हरूफ तोड़िए। ठीक है, हरूफ तोड़िए लिखने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आपको मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, सबसे पहला वर्ड मुश्किल लगा आपको सहर। ठीक है, आपने क्या किया, सहर मुश्किल लग रहा है, आपने सहर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और सहर के हरूफ को इस तरह से तोड़ कर लिख दिया। सही, सबको समझ में आ गया ये? ओके, इसी तरह से अब आपको इसमें मुश्किल लग रहा है ख़तर। अब आपने क्या किया, इसी तरह से ख़तर आपने लिखा और ख़तर के भी हरूफ तोड़कर इस तरह से आपने लिख दिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब आपने इसी तरह से और लफ्ज़ ढूंढने हैं इसमें से जो मुश्किल हैं या नए अल्फाज हैं। यहाँ पे जैसे आपको अब नज़र आ रहे होंगे, शब्द तो बहुत आसान है, अंगारे। ठीक है, अंगारे मुश्किल है थोड़ा सा। घबराऊं, अगर आपको मुश्किल लग रहा है घबराऊं वर्ड, तो आपने ये भी लिखना है। ठीक है, क्या करना है, इनके हरूफ को तोड़ के लिखना है, हरूफ तोड़िए। जैसे आपने क्लास 1 2 3 में भी किया था, हरूफ तोड़िए जोड़िए, इसी तरह से आपने हरूफ तोड़ने हैं। पहले आप लिखेंगे और फिर इनको हरूफ को तोड़ना है। ठीक है क्लास, सबको समझ में आ गया? अल्फाज ढूंढने हैं आपने पहले, और इसी तरह से अल्फाज को ढूंढकर आपने जो मुश्किल अल्फाज आपको मिलेंगे, आपने उनके हरूफ तोड़ के इस तरह से आपने या तो कंप्यूटर पेपर पे लिख लेने, या अगर आपको कंप्यूटर पेपर नहीं है तो आपने फुल स्केप शीट लेनी है। फुल स्केप शीट पे पहले आपने यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करना है। मार्जिन ड्रॉ करने के बाद ऊपर हेडिंग डालेंगे, हरूफ तोड़िए। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है, पेंसिल से क्या लिखेंगे, हरूफ तोड़िए। ठीक है, हरूफ तोड़िए लिख लिया अब आपने क्या करना है, हरूफ तोड़िए लिखने के बाद आपने इसमें डेट भी डालनी है। ठीक है, तो डेट ज़रूर डालनी है सबने। ओके क्लास, डेट डालिए आपने, साइड पे डेट डाल देंगे आप, मार्जिन ड्रॉ करेंगे इस पे, और उसके बाद आपने इस पे हरूफ लिखने, पहले आप लाइन से हरूफ लिख लेंगे और हरूफ लिखने के बाद आपने हरूफ को तोड़ तोड़ के लिखना है। मतलब उनके एक एक लफ्ज़ को आपने, उनके जो हर्फ है उनको अलग अलग करना है। लफ्ज़ लिखने के बाद आपने उनके हरूफ अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, ये काम करने के बाद आप लोगों ने, अब मुझे, मैं चेक करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब मुझे इसकी पिक्चर्स आप लोग सेंड कर सकते हैं, और सबने पेपर फाइल्स तो ले ली होंगी और इसमें ये पंचिंग करते जाना है सबने। ठीक है, मैं किसी भी वक्त आप लोगों से मंगवाऊंगी पेपर, आपकी फ़ाइल, तो सबके पास ये फ़ाइल होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस हम को आपने इसी तरह से रीड करना है, इसको बुलंद ख्वानी करनी है इसकी। अब आप क्या करेंगे, इस नज़म की बुलंद ख्वानी करेंगे। ठीक है, इस हम का नाम क्या है, मेरा खुदा मेरे साथ है। ठीक है, हम का नाम याद रखना है, हम का नाम किसी ने भूलना नहीं है। हम का नाम क्या है, मेरा खुदा मेरे साथ है। और इस हम के शायर का नाम क्या है, इस्माइल मीठी। क्या नाम है इस हम के शायर का, इस्माइल मीठी। सबको अच्छे से समझ में आ गई है ये हम? ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गई है इसका मतलब है। अब आपने क्या करना है, इस हम को क्या करनी है, सबसे पहले इस हम की बुलंद ख्वानी करनी है और उसके बाद इसके हरूफ को तोड़ना है, हरूफ तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, सबको देखे मैंने लिखा हुआ है, हरूफ तोड़िए कैसे लिखा है। उसके बाद इसकी हेडिंग डाली, हरूफ तोड़िए की हेडिंग डाल के साइड पे हरूफ लिखे हैं, उसके बाद उनके हरूफ को तोड़ तोड़ के लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे काम स्टार्ट करेंगे। अब
सबने ये जो मैंने आपको इसके मायने बताए हैं ये याद रखने हैं मायने। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी मायने इनके। चलें ठीक है, ओके ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।